तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला में जो आपका चैप्टर है वो है आपका व्यंजन। तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब पढ़ेंगे स्वर। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर जो होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, यानी जिसको बोलने में किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, हम उसे स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और आह की हमने उधर भी बात की थी। अंग और आह क्या होते हैं? आपके अयोगवाह होते हैं। इनको ना स्वर में रखा जाता है ना व्यंजन में रखा जाता है। अच्छा, अंग जो होता है वो होता है अनुस्वार होता है। आह जो होता है वो आपका विसर्ग होता है। ठीक है। अच्छा, अब स्वरों को बांटा गया है। जैसे एक बांटा गया है मात्रा के आधार पर। मात्रा की बात करें तो जैसे मूल स्वर होता है, मूल स्वर बोल देते हैं, एक मात्रिक स्वर बोल देते हैं, इसको लघु स्वर बोल देते हैं। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? ये सभी आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऋषि हो गया। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर इसको याद कैसे करें? देखो, इसकी ट्रिक होती है अयूर। क्या होती है? अयूर। कैसे याद करोगे? देखो, आ से क्या हो गया? छोटा। ई से क्या हो गया? छोटी ई। यू से क्या हो गया? छोटू ऊ। ऋषि, आर से क्या होगा? ऋषि। ऐसे आपको याद रखना है। यानी एक मात्रक स्वर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। अच्छा, अब आते हैं संयुक्त स्वर। क्या आते हैं आपके? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर होते हैं। यानी छोटा बड़ा को आप कभी भी छोटी बड़ी से मिलाओगे तो वो आपका बनता है ए। अच्छा, ये बोले किससे आते हैं? तो कंठ और तालु से मिलकर बोले जाते हैं, यानी इनको बोलते हैं कंठ तालव। छोटा बड़ा को आप ए या ऐ से मिलकर बनाओगे तो ये बनता है आपका ऐ। और ये बोला किससे आता है? देखो, छोटा बड़ा बोला जाता है कंठ से और ए ऐ बोला जाता है तालु से, तो ये हो जाएगा कंठ तालव। ओ किससे बोला जाता है? छोटा बड़ा को आप कभी भी छोटू बड़ू से मिलकर बनाओगे तो ये ओ बनता है। देखो, छोटा बड़ा बोला जाता है कंठ से और छोटू बड़ू बोला जाता है ओष्ठ से, तो ये हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। औ से औरत जो होती है वो छोटा बड़ा ओ या औ के मिलने से बनती है और इसको कंठ प्लस ओठ से मिलकर बोला जाता है, यानी कंठोष्ठ हो जाता है। देखो, छोटा बड़ा जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, ओ और औ जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए मिलकर क्या हो जाता है? आपका कंठोष्ठ हो जाता है। अच्छा, अब आता है दीर्घ स्वर। कौन सा आता है? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, या इसको हम बोल देते हैं गुरु स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी जो भी हर्ष स्वर के बाद में बचे हुए स्वर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके वो होते हैं आपके द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं दीर्घ स्वर। यानी इसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है। अब आता है आपका प्लुत स्वर। अच्छा, प्लुत स्वर की अगर हम बात करें, प्लुत स्वर की अच्छा, जो प्लुत स्वर होता है ये बोला जाता है जैसे राम, ओम, ये बोले जाते हैं जैसे रामायण के मंच हो या फिर कोई कथा हो उनमें बोला जाता है। ठीक है, इनको बोलने से दो मात्रा से अधिक का समय लगता है, इसलिए हम इसको प्लुत स्वर बोलते हैं। अब आता है विव्रत स्वर। अच्छा, विव्रत स्वर ये होता है मुंह के खुलने के आधार पर। वे हो गए मात्रा के आधार पर, ये होते हैं मुंह के खुलने के आधार पर। अब आपके सामने आएगा विव्रत का मतलब। इंग्लिश में याद रखो, देखो, ओपन। विव्रत का मतलब होता है ओपन, जिसको बोलने से आपका पूरा मुंह खुल जाए उसको हम बोलते हैं विव्रत। अब आपके मन में आएगा बड़ा आ जो होता है वो विव्रत होता है। कैसे याद रखोगे? देखो, डॉक्टर से कभी बच्चे जब दवा लेने जाते हैं, छोटे बच्चे, तो डॉक्टर बोलता है आ करो बेटा, आ। जब वो आ करता है तभी उसका मुंह खुलता है, यानी एक ऐसा वर्ड है जिसको बोलने से आपका पूरा मुंह खुल जाएगा। ठीक है, आ हो गया। अच्छा, अब इसकी बात करें अर्धविव्रत की, तो अर्धविव्रत होता है जिसको हम बोलते हैं हाफ ओपन। क्या बोलते हैं? हाफ ओपन। इसमें आ गया आपका छोटा आई, ओ, और ये डॉक्टर वाला आपका आ गया। अच्छा, अब इसको याद कैसे करें? देखो, छोटा आ, देखो यहाँ ए बना है, इंग्लिश में छोटा आ से क्या बनता है? आप कहेंगे सर ए बनता है। ठीक है, ओ से क्या बनता है? आप कहेंगे सर ओ बनता है। ई से क्या बनता है? आप
मान लेंगे कि आई बनता है, वैसे ए आई से बनता है पर मान लेंगे, आपको इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। उसके बाद ये डॉक्टर वाला आपको याद रखना है कि ये भी इसी में आता है। तो छोटा यानी ए हो गया, ओ ओ हो गया, ई से आई हो गया, और ये डॉक्टर वाला हो गया, ठीक है। अब आता है संवृत। संवृत का मतलब होता है क्लोज। क्या होता है? क्लोज। कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ और ऋषि, ये जो होते हैं आपके संवृत स्वर होते हैं। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? मेन चीज है याद करना। देखो याद कैसे करेंगे, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? जीजी बनी उल्लू। क्या बनी? उल्लू। संवारा किसने? ऋषि ने। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? देखो, जीजी से याद रखा, छोटी ई बड़ी, देखो हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया। उल्लू से क्या हो जाएगा? छोटू ऊ हो गया, बड़ू ऊ हो गया, देखो छोटू ऊ हो गया, बड़ू ऊ हो गया। संवारा से क्या हो जाएगा? समृत हो जाएगा। संवारा से क्या हो जाएगा? समृत हो जाएगा। और किसने संवारा? ऋषि ने। तो देखो ऋषि भी इसी में आ गया। तो जीजी बनी उल्लू, संवारा किसने? ऋषि ने। ये हो जाएंगे आपके संवृत स्वर, जिसको क्लोज बोलते हैं। अच्छा, अब आता है अर्ध समृत। अर्ध समृत कौन से होते हैं? तो अर्ध समृत की अगर हम बात करें, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाफ क्लोज। क्या बोलते हैं? हाफ क्लोज। ये होते हैं आपके ए औ होते हैं आपके। कौन से होते हैं? ए और औ। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? देखो, एक लेडीज होती है। क्या होती है? लेडीज। गांव में कभी कोई लड़ाई हो जाती है तो बहुत ज्यादा मुंह चला देती है ना, तो बहुत तेज मुंह चला रही थी, मतलब बहुत तेज बहस कर रही थी, मान सकते हैं। तो वहां पर क्या आ जाती है? पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आ जाती है तो पुलिस तो भाई हड़केगी। पुलिस हड़क देती है, बोलती ए औरत। तो वो पहले बहुत ज्यादा बोल रही थी, अब क्या हो गई? हाफ क्लोज हो गई। यानी पहले क्या बोल रही थी? बहुत ज्यादा बोल रही थी, अब क्या होगी? हाफ क्लोज हो गई। यानी क्या पुलिस ने बोला? ए औरत। ऐसे आपको याद रखना है। ओके। अब आ जाते हैं हम ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी ओष्ठ के आकृति के आधार पर। यानी इसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है वृत्ताकार और एक होता है आपका अवृत्ताकार। एक होता है आपका वृत्ताकार और एक होता है आपका अवृत्ताकार। अब आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वृत्ताकार अवृत्ताकार। देखो, वृत्ताकार होता है उ ऊ, ओ औ, यानी ये वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनको बोलने से आपका जो ओंठ होंगे वो कैसे हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे, यानी वृत्ताकार हो जाएंगे। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या होती है? देखो, ट्रिक अच्छी ट्रिक है। ये नई नई बहू होती है तो बहू से बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। बेचारी गोल गोल घूमती रहती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है, तो बहू क्या करती है? घूमती रहती है गोल गोल। अब बहू से क्या याद रखना है? देखो, बहू को पकड़ लो तो आप छोटू ऊ आपको पकड़ो, यहाँ से पकड़ो छोटू ऊ, तो यानी बहू से क्या हो जाएगा? छोटू ऊ हो जाएगा, बड़ू ऊ हो जाएगा। बहू को क्या करती है? गोल गोल घुमाती है, यानी गोल गोल से क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। अब घुमाती कौन होगी? तो सास घुमाती होगी। तो ये बहू क्या कहती है? यह औरत बहुत परेशान कर रही है। औरत से क्या हो जाएगा आपका? ओ और औ हो जाएगा। मतलब सास को ये बोलती है यह औरत बहुत परेशान करे, यानी औरत ओ और औ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बचे हुए क्या हो गए? बड़ा आ, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके आवृत्ताकार। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं जिब्या के आधार पर। जिब्या के आधार पर अगर हम बात करें तो इसको बांटा गया। जैसे जिब्या का एक होता है आपका अग्रभाग, जैसे ई हो गया, ए आई हो गया। मध्य भाग से बोला जाता है छोटा आ, और पश्च भाग से बोला जाता है बड़ा आ, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ओ औ आ। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, मैंने ट्रिक बनाई है। देखो क्या है, ये होते हैं ऋषि। क्या होते हैं? ऋषि महाराज होते हैं। तो ये इमली लेकर, क्या लेकर? इमली लेकर, ऐनक लगाकर आगे आगे चलते हैं। ऐसे याद रखना है आपको। अब कहेंगे सर इससे क्या हो जाएगा? तो इससे देखो सब आपके वर्ड याद हो जाएंगे। देखो, ऋषि से क्या हो जाएगा? ऋषि हो गया। इमली से क्या हो जाएगा? छोटी ई, बड़ी ई आपको पकड़ना है। देखो, छोटी ई भी हो गई, बड़ी ई हो गई। ऐनक से क्या हो जाएगा? ए और आई हो जाएगा। आगे आगे चलने का मतलब क्या हो जाएगा? अग्रभाग से, यानी अग्रभाग से क्या बोला जाता है? ऋषि बोला जाता है। इमली लेकर चलते हैं तो छोटी बड़ी हो जाएगा, और आपके ऐनक लगा के चलते हैं तो ए और आई हो जाएगा आपका, ठीक है। और मध्य भाग से क्या हो जाएगा? आपका आ हो जाएगा। और बचे हुए जो हो जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? पश्च भाग से बोले जाते हैं। आपको ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें, एक वर्ड और रह गया आपका, कौन सा? इसको हम बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोलते हैं? आगत स्वर, मेहमान स्वर,
विदेशी स्वर और अर्धचंद्र बिंदु। ये कौन सा होता है मेहमान स्वर? ये होता है आपका ये आ। आपने देखा होगा ये आ कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब आप डॉक्टर लिखते हैं ना तब इस आ का प्रयोग किया जाता है। और एक ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है आपका अपूर्ण चिन्ह, जो हम पहले पढ़कर आए, जैसे राम हो गया था आपका, ओम हो गया था, उसमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसको हम अपूर्ण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये क्लास